उनसे आप एक परमिशन दिला दीजिए कि अपना कैमरा चालू रखने का। कैमरा अगर वहाँ कैमरा चालू तो है, कैमरा बंद कर, तो कोई आप 2 नंबर वाली बात करने वाले हो क्या? कैमरा बंद कर, ऑन कैमरा बात कर, जो भी बात कर ऑन कैमरा बात कर। आपके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, 1 घंटे की टीचिंग, जहां 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे स्कूल में जाकर बच्चे पढ़ते थे, वो अब 1 घंटे ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो बहुत तेज टैलेंटेड हो रहे हैं, वो पास कर दिए जा रहे हैं दफादफ। और कमाल का ये है कि वो स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाती है वहाँ पर अगर आप बात करना चाहेंगे कि श्रीमान महोदय हमें सिर्फ स्कूल का नॉलेज लेना है कि आपके यहाँ बच्चे का एडमिशन का क्या चार्ज है, या फिर हमारे बच्चे जो पिछले 2 साल से घर में बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके फीस को लेकर के कुछ कम ज़्यादा कराना है, तो वो क्या आपको जवाब देंगे? नहीं, आपको कार्यालय आना पड़ेगा, आपको स्कूल में आना पड़ेगा, सारी बात वही होगी। अब आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन बात करने के लिए सिस्टम फेल हो गया। हद बेशर्मी हो गई है। अखबारों की फ्रंट न्यूज आ रही है कि ठेके खुलेंगे और सेंटर और स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई का क्या हाल हो गया? पढ़ाई लिखाई से बच्चे कितनी दूर पहुंच गए हैं? इलेक्शन में कोरोना कहीं नहीं है, जहाँ इलेक्शन आएगा कोरोना बिल्कुल नहीं है, और जहाँ पढ़ाई चलेगी वहाँ पर कोरोना है। क्या आप लोगों की आंखें बिल्कुल बंद है? बिल्कुल अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं चाहिए तुम्हें, ना अपना फ्यूचर चाहिए ना बच्चों का फ्यूचर चाहिए। हद मचा दी देश के अंदर एजुकेशन की। कब तक ना बोले? जो बोलेगा वो कांग्रेसी, पाकिस्तानी या तो आतंकवादी, बेशर्म आदमी। ये बोलते हैं और लोग सुनते हैं। दिक्कत ये है, ऐसे मीडिया का बाइकआउट क्यों नहीं करते तुम लोग भाई? और तुम लोग क्यों नहीं आवाज उठाते इसके खिलाफ? 6, 7, 8, 9 धक्का मार के जो स्टूडेंट जो बच्चा है वो होशियार हो नहीं हो, उनको वहाँ तक लेके जाना है। तो अभी कोरोना काल में नया सिस्टम आ गया, 10वीं और 12वीं में भी वो लोग को पास करना है। तो आप जरा गौर से समझिए कि जब सड़क बनती है तो शिलान्यास पट लग जाता है, उस पे भाई उद्घाटक का नाम लिखा जाता है। उसी शिलान्यास पट पर उद्घाटक के नाम के साथ निर्माणकर्ता का भी नाम लिख देना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम और नंबर भी लिख देना चाहिए कि भाई अगर ये 5 साल 10 साल में खराब होती है तो यही बंदे ने बनाया है। औकात सामने आ जाएगी। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। दोस्तों नमस्कार, मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके सामने आए हैं और कुछ ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जो बड़ा गंभीर है और हर आदमी उससे त्रस्त है। कोविड काल के 2 साल निकल चुके हैं और अब समय आ गया है कि लोग खतरा में ज़िंदगी जिए। अब सर पे कफन बांधकर घर से निकलना है। अपने ही नहीं, अपने बच्चों के भी सर पे कफन बांधिए, क्योंकि अब स्कूल वालों का चल नहीं रहा है, उनको तो पैसा चाहिए। और गजब का खेल ये है कि 2 साल का फीस, कहीं 1 साल का फीस, कहीं बोला जाता है भाई नया एडमिशन, लेकिन उसका भी फीस पहले ही जमा करना है। एक बच्चे में 20,000, 15,000, 10,000, 12,000, 50,000 का खर्चा आ गया लोगों के सर पे। ये खेल कैसा चालू हुआ है, जरा इस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे देश के स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है, सब कुछ बंद हुआ पड़ा है। लेकिन वही शराब के ठेके खुले हैं, IPL मैच हो रहे हैं, टीवी और फिल्मों की शूटिंग हो रही है, और वो सब डांस प्रोग्राम सारे चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की सारी पार्टियां चल रही हैं, लाखों की भीड़ के साथ इलेक्शन चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ के मेले में लाखों की भीड़ स्नान कर रही है, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वहां पर कोई मास्क नहीं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाई लिखाई, यहाँ पर पाबंदी करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक इंसान को इसकी इतनी पीड़ा हुई कि देखिए उन्होंने अपना दर्द कैसे बयां किया। दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं परिमल सर। ये सोनीपत हरियाणा में ICS कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो कि गवर्नमेंट तैयारी के लिए बच्चों को कोचिंग देता है। इनके ऑल ओवर इंडिया में 200 से ज्यादा सेंटर्स हैं, और इनके यहाँ से पढ़ के अब तक हजारों लाखों बच्चे गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जरा इनकी पीड़ा सुन लीजिए। बेशर्मी हो गई है। अखबारों की फ्रंट न्यूज आ रही है कि ठेके खुलेंगे और सेंटर और स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई का क्या हाल हो गया? पढ़ाई लिखाई से बच्चे कितनी दूर पहुंच गए हैं? इलेक्शन में कोरोना कहीं नहीं है, जहां इलेक्शन आएगा कोरोना बिल्कुल नहीं है, और जहां पढ़ाई चलेगी वहां पर कोरोना है। क्या आप लोगों की आंखें बिल्कुल बंद है? बिल्कुल अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं चाहिए तुम्हें, ना अपना फ्यूचर चाहिए ना बच्चों का फ्यूचर चाहिए। हद मचा दी देश के अंदर एजुकेशन की। कब तक ना बोले? जो बोलेगा वो कांग्रेसी, पाकिस्तानी या तो आतंकवादी, या तो वो नक्सलाइट है, या तो जो देश के अंदर। हद मचा दी बिल्कुल। और बेशर्म आदमी ये बोलते हैं और लोग सुनते हैं। दिक्कत ये है, ऐसे मीडिया का बाइकआउट क्यों नहीं करते तुम लोग भाई? और तुम लोग क्यों नहीं आवाज उठाते इसके खिलाफ? भाई लगातार कितनी बार बात हो चुकी है,
हद बेशर्मी हो गई। पहले तो मैं थोड़ी सी हंसने वाली बात करूंगा। 6, 7, 8, 9 धक्का मार के जो स्टूडेंट जो बच्चा है वो होशियार हो नहीं हो उनको वहाँ तक लेके जाना है। तो अभी कोरोना काल में नया सिस्टम आ गया, 10वीं और 12वीं में भी वो लोग को पास करना है। तो जो वेंटिलेशन कंपनी है जो शिक्षित बच्चों को लेती है, और उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अभी किस टाइप के बच्चे मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको होशियार बच्चे मिलेंगे, क्योंकि जिसको होशियारी नहीं है उसको भी 10वीं का सर्टिफिकेट मिल गया है, क्योंकि कंपनी ये बोलती थी कि एसएससी पास चाहिए या एसएससी पढ़ा हुआ चाहिए। तो ये आपको सोचना है कि आपको अभी एसएससी पास वाले कौन से टाइप के भी लड़के मिलेंगे, वो कंपनी को देख के लेना है। ये कोरोना काल के जो भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सी टाइप का एग्जाम है। ये बिना जो ब्रिज है उसको पिलर ही नहीं है और ऐसे ही हवा में खड़ा हुआ है। तो किस टाइप के बच्चे होशियार इसमें होंगे वो सरकार को देखना पड़ेगा, उनकी एग्जाम किस तरह से लेने का। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो आप कर दो पास किसी को, आप 10 बच्चे लोग का लो ना। इतनी बड़ी स्कूल है आपके पास, इतने बड़े कक्ष है, क्लासेस है, तो आप 15-20 बच्चे लोग को एक क्लास में बिठा के एग्जाम लो। आपको इस तरह से आगे बढ़ाने का क्या मतलब होता है? अगर ये बढ़ाओगे तो क्वालिटी कहाँ से मिलेगी बच्चों में? सारे बच्चे एक ही जैसे पास में आओ। अभी मैंने एक ऐड देखा था कि अरे पिताजी मैं तो पास हो गया, अभी तो मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं अरे तू तो एक कोरोना की वजह से पास हुआ है, तेरी औकात है क्या पास होने की? हमारे देश में जो लोग सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुनिए परिमल सर उनके लिए क्या बोल रहे हैं। इतने बेशर्म आदमी हैं जिनको ये सब चीजों का पता है, सारी जो है पता चल गया कि हाँ बेशर्मी हो रही है, कोई गुस्सा ही नहीं आता, हंस के टाल देते हैं कि वहां पूरा हाल मच गया देश का, ये हो गया। ना किसी पेपर का टाइम, ना कहीं पर बोर्ड के एग्जाम का टाइम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कल क्या होने वाला किसी को पता ही नहीं है। हद दर्जे की बेशर्मी हो गई है। झोल झाल है भाई, सब झोल झाल है। आपने ये गाना सुना होगा और शायद ये गाना आज से 20 साल फिर बाद बजेगा, जब नौकरी में डॉक्टर तो रहेगा पर उसे इंजेक्शन लगाना तक नहीं आएगा, इंजीनियर रहेगा पर उसे यही नहीं पता रहेगा कि बल्ब के अंदर दोनों शॉर्ट होने पे वायर जो है तभी लाइट जलती है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो बताने लायक नहीं है, वक्त आएगा तो खुद ब खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये झोल झाल में स्कूलों का जो झोल झाल चल रहा है वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। स्कूलों के झोल झाल के बारे में एक बात और बताते हैं। आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ के बहुत तेज तरक्की कर जाएगा। बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, 1 घंटे की टीचिंग जहां 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे स्कूल में जाकर बच्चे पढ़ते थे, वो अब 1 घंटे ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो बहुत तेज टैलेंटेड हो रहे हैं, वो पास कर दिए जा रहे हैं धपाधप। और कमाल का ये है कि वो स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाती है वहां पर अगर आप बात करना चाहेंगे कि श्रीमान महोदय हमें सिर्फ स्कूल का नॉलेज लेना है कि आपके यहाँ बच्चे का एडमिशन का क्या चार्ज है, या फिर हमारे बच्चे जो पिछले 2 साल से घर में बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके फीस को लेकर के कुछ कम ज़्यादा कराना है, तो वो क्या आपको जवाब देंगे? नहीं, आपको कार्यालय आना पड़ेगा, आपको स्कूल में आना पड़ेगा, सारी बात वही होगी। अब आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन बात करने के लिए सिस्टम फेल हो जाता है। अब आपसे उस पर बात नहीं होगी। अगर आप किसी जानकार आदमी के पास जाते हैं या किसी मानिंदा आदमी के पास जाते हैं कि अपने बच्चे को लेकर के किसी गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, उससे 40,000 50,000 मांग लिया जाता है स्कूल में, भाई ये देना पड़ेगा। और वो बेचारा मजबूरी में किसी मानिंदा आदमी के पास जाता है और कहता है भाई थोड़ा स्कूल से बात कर लो, हमारे बच्चे के लिए कुछ डिस्काउंट हो जाए, कुछ रियायत हो जाए, कुछ हमको सिस्टम दे जाए या इंस्टॉलमेंट कर दिया जाए। तो वहां पर स्कूल की तरफ से एक ही जवाब आएगा, भाई फोन पे कोई बात नहीं होगी, आपको कार्यालय आना पड़ेगा। यानी उस समय आने पर कोई भी कोरोना वायरस नहीं फैलने वाला, पर आपका बच्चा स्कूल में जाके बैठेगा तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। इसलिए आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा। ऑनलाइन सिस्टम इनका तब काम करता है और बात करने के लिए काम नहीं करता है। पढ़ाई संबंधी एक सवाल के बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों को सलाह दी कि जो हार्ड क्वेश्चन है उनको पहले करना चाहिए। सुनिए। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश है। अब सुनिए कि भारत में 200 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलाने वाले, जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया है, उनसे सुनिए कि वो मोदी जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। जिन आदमियों का पढ़ाई लिखाई से कभी कोई नाता नहीं था, वो आदमी बता रहा पेपर के अंदर कि जो मुश्किल सवाल है वे आदमी जो है पहले हल करे। हम लोग पागल हैं, हम मूर्ख हैं। दुनिया को हमने टॉप करवा दिया, दुनिया को हमने नौकरी लगवा दी। हम लोग लगातार क्या बोलते हैं कि जो सवाल आते हैं पहले वे करो। हद बेशर्मी की बातें आ गई।
जिस आदमी का जो है बीए की डिग्री बाद की है, एमए की डिग्री पहले की है, जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई का कभी कोई पता नहीं है, जिस आदमी को किसी कंपटीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो आदमी लोगों को बता रहा है कि आप पहले मुश्किल सवाल करो। हद कितना सहे यार, और कब तक सहे और कब तक भुगते? कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद होते देखे। आत्मा रोती है, बहुत ज्यादा आत्मा रोती है, और अगर ऐसे ही चलेगा ना तो नहीं बदलने वाला सिस्टम। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनको मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो डिपार्टमेंट होता है, या रेलवे डिपार्टमेंट होता है, या नगर पालिका डिपार्टमेंट होता है, या पुलिस डिपार्टमेंट होता है, या तहसीलदार होता है, या कलेक्टर होता है, उनसे आप एक परमिशन दिला दीजिए कि अपना कैमरा चालू रखने का। कैमरा अगर वहाँ कैमरा चालू तो कैमरा बंद कर, तो कोई आप 2 नंबर वाली बात करने वाले हो क्या? कैमरा बंद कर, ऑन कैमरा बात कर, जो भी बात कर ऑन कैमरा बात कर। ऐसी आप मेहरबानी करके एक स्कीम लाइए, कोई भी कहां पर भी कैमरा ऑन रख सकता है और किसी भी अधिकारी के सामने कैमरा खोल के बात कर सकता है। क्या डर है उसको क्या चोरी करनी है? उसको क्या घूस मांगना है? क्या कैमरा बंद कर, तो ये कैमरे का परमिशन प्लीज दिला दीजिए। कल से सेंटर लगातार चलेंगे, और जिस माई के लाल में दम होना आ जाए और मुझे अरेस्ट कर ले जा भाई, मैं नहीं मानने वाला हूं। और अब की बार हम बंद नहीं करेंगे, हम सेंटर खोलेंगे, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हुए पढ़ेंगे। हम देखते हैं भाई, या तो पढ़ाएंगे और या जेल में जाएंगे। साफ बात ये है। और बात आर पार की, जिन लोगों को पढ़ना है वो आए, क्लास लगेंगी रेगुलर। हम नहीं मानते इस शासन के आदेश को। आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें और हमें जेल में डाल दें, हम जेल के अंदर जाने को तैयार हैं। उन आदमियों का नाम इतिहास में लिखा गया है जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया है, और आज आमने सामने आकर के लड़ने की जरूरत है। और मैं परिमल कुमार तैयार हूं इस काम के ऊपर। आईसीएस कोचिंग सेंटर और आईसीएस कोचिंग सेंटर की सभी ब्रांचेस लगातार चलेंगी, ये नहीं बंद होंगी। और जिसमें के माई के लाल में दम है ना, वो मुझे अरेस्ट करे, वो जेल के अंदर डाले। और भाई बच्चों, तुम लोगों को मेरा साथ देना या नहीं देना है, मैं बिल्कुल तैयार हुआ बार बार की लड़ाई के लिए। हद मचा दी यार सबने, कब तक सहे और कब तक भुगते। बहुत सारे स्कूलों के बारे में हम आपको कुछ चीजें और बताएंगे, जैसे नंबर। स्कूलों के नंबर जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए सभी के पास, क्योंकि आपका नंबर स्कूलों के पास अवेलेबल है, पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपने नंबर को ऑनलाइन नहीं रखते। उन्हें रखना चाहिए ताकि माँ बाप, अभिभावक, रिश्तेदार और अनजान जिनको जरूरत हो स्कूल के बारे में जानकारी लेना, वो कॉल कर सकें। एक मामूली सा दुकानदार कॉल सेंटर बना के रख सकता है, कॉल सेंटर खोल के रख सकता है, एक फ्री डायल का नंबर रख सकता है, या फिर मिस कॉल का नंबर रख सकता है, या फिर दुकानदार राशन वाला भी रखता है, भाई हमारे नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर दीजिए। और जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल वाले कोई नंबर नहीं रखते। 1-1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। घर में बैठ के ऑनलाइन बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई। तो सुनिए परिमल सर उस पे क्या बोलते हैं। बच्चों जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के बच्चे हैं, बिना स्कूल उनका क्या हाल मच गया। बिना स्कूल जाए उनका क्या जो बन रहा काम। मेरी बेटी 7वीं क्लास से सीधी 10वीं क्लास में पहुंच गई है। 7वीं से 10वीं तक ना स्कूल में जाना, ना पढ़ना, ना कुछ करना। अब 4 दिन स्कूल में गई थी, 4 दिन में उसकी पढ़ाई की जो हैबिट्स में परिवर्तन आ गया। जिस टाइम देखो उसको हर टाइम पर पढ़ती थी, पिछले साल इस ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। मेरे बेटा का ना पिछले साल बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरे साल भर। अब जो है 4 दिन गया था, 4 दिन के अंदर उसने होमवर्क करना, क्वेश्चन करने, ये करने वो करने, सीधा पहली क्लास से तीसरी क्लास में पहुंच गया। कैसे काम चलेगा? ना बोर्ड के अंदर फेल होना, ना पास होना, ना कुछ भी होना। मैं अपने घर में देख रहा हूँ पढ़ाई का क्या हाल मच गया। मेरा बेटा जो आशीष है जेबीटी कर रहा है, जेबीटी में तो 1 साल पूरा गया ही नहीं, बिना चाहे क्या पढ़ेगा यार वो, और कैसे टीचर बनेंगे वे फिर? कितने लोगों की उम्र निकल गई। अपने दर्शकों को 2-3 चीजें बताने जा रहा हूं जिसे लेकर आपको मांग करनी चाहिए और आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। बहुत ही पेचीदा बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही अधर्मी बात है कि मैंने कहा आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। आप वो धर्म छोड़ दीजिए जिस धर्म की वजह से आप अनाथ हो चुके हो, आप मजबूर हो चुके हो, लाचार हो चुके हो। सरकार के नजर में 2 धर्म हैं, एक सरकारी धर्म और दूसरा गैर सरकारी धर्म, और इसी वजह से आप प्रताड़ित हो रहे हो।
आप जरा गौर से समझिए कि जब सड़क बनती है तो शिलान्यास पट लग जाता है, उस पे भाई उद्घाटक का नाम लिखा जाता है। उसी शिलान्यास पट पर उद्घाटक के नाम के साथ निर्माणकर्ता का भी नाम लिख देना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम और नंबर भी लिख देना चाहिए कि भाई अगर ये 5 साल 10 साल में खराब होती है तो यही बंदे ने बनाया है, औकात सामने आ जाएगी। आप धर्मों में ना पड़े, आपका धर्म आपके घर में रहेगा, आपके मन में रहेगा, आपकी श्रद्धा आपके साथ रहेगी। लेकिन आप भी जिस दिन इस धर्म पे आ जाओगे भाई हम गैर धर्म है सरकारी और ये सरकारी धर्म वाले हैं, और आप अपने धर्म को मानोगे कि भाई मैं गैर सरकारी हूं तो लेकिन मेरा हक है, मुझे चाहिए, तो हर स्कूलों के अभिभावकों को इस नंबर मिलना चाहिए, स्कूल के कंप्लेन नंबर। हर नगर पालिका में, हर सरकारी कार्यालय में वहां परमिशन मिलना चाहिए कि आप ऑन कैमरा बात कर सकें। हर रोड कॉन्ट्रैक्टर का आपके पास नंबर होना चाहिए। आपके गलियों में कोई भी सरकारी काम होता है, वो जिसने किया है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसका नंबर आपके पास आपके क्षेत्र में होना चाहिए। एक कचरे वाला आपके गली में जो रेगुलर कचरा ढोने के लिए आता है, सफाई कर्मचारी आता है, उस सफाई कर्मचारी का आपके पास नंबर होना चाहिए कि अगर वो 2 दिन नहीं आया या जानबूझकर कचरा छोड़ के गया तो आप कंप्लेन कर सको, क्योंकि टैक्स पे ही आप हो। तो अपने धर्म को पहचानो, और आम जनता का एक ही धर्म है, गैर सरकारी धर्म, और इसे अपनाना पड़ेगा। मिलेंगे कुछ ऐसे ही बेबाक अंदाज में आपके साथ अगले वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे इनकलाब द फायर। मैं उमेश जामसरंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात।